हमारा शरीर जो है 3 स्तर पे है। ये एक तो स्थूल दिख रहा है आपको, ये फिजिकल ढांचा जो है 5 तत्वों का बना हुआ, लेकिन ये जो इसको चलाने वाला एक तंत्र है जिसको कहते हैं विचार। जैसा विचार होता है, जैसा चिंतन होता है, आदमी वैसा करने के लिए मजबूर हो जाता है। आदमी जो करता है फिर वैसा ही बनते चला जाता है। इसलिए हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, विचार का भी ध्यान रखना है, और इसके अंतर गहराई में एक और चीज़ है भावना, श्रद्धा, सम्मान, आत्मीयता, स्नेह। ये जब तक हमारा उत्कृष्ट नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक हम जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए चिंतन ही परिष्कृत हो, भावना भी शुद्ध हो। आप कभी शांति कुंज आएंगे तो शांति कुंज में बड़ा ही विचित्र मंदिर है। ये जो हमारा बना हुआ ढांचा है भगवान का बनाया हुआ है। ये 5 तत्वों का जो बना हुआ मंदिर है, ये सचमुच ओरिजिनल मंदिर है। ये और मंदिर तो हम लोग बनाते हैं, ईंट पत्थर का बनाते हैं, उसमें प्रतिमा स्थापित करते हैं, लेकिन ये जो मंदिर बना हुआ है 5 तत्वों का, ये भगवान का बनाया हुआ है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा है भगवान ही किए हैं। परमात्मा की सारी विभूतियाँ हमारे अंदर बीज रूप में पड़ा हुआ है, सब कुछ है हमारे अंदर, लेकिन हम भटक जाते हैं। उस भटकाव को दूर करना ही हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छा मंदिर बनाए हैं जिसका नाम है भटका हुआ देवता का मंदिर। भटका हुआ देवता का मंदिर का भाव यही है कि हम भटकाव से बचें और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहें। जीवन का उद्देश्य है एक इंसान बनना, श्रेष्ठ बनना, माता पिता का नाम रोशन हो, हमारे कारण माता पिता का नाम बदनाम न हो, हमारे कारण माता पिता को लोग याद करें कि इनका बच्चा है। ये आध्यात्म के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हमको उसी रास्ते पे चलने का सतत प्रयास करना है। आप घर में रहते हैं, घर में पूजा पाठ भी होता होगा। पूजा पाठ में आप देखते होंगे एक छोटा सा कर्मकांड होता है न्यास का। आप देखना, माता पिताजी घर में पूजा पाठ करते हैं तो एक कर्मकांड करते हैं यज्ञ में। इस तरह से जल लेते हैं और सबको स्पर्श करते हैं। देखने में तो कर्मकांड बहुत छोटा है बेटा, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। वाणी पे नियंत्रण रखना, स्वाद पे नियंत्रण रखना, दृष्टि पे नियंत्रण रखना, श्रवणेंद्रियों पर नियंत्रण रखना। भाव ये है कि हम अपने आप में कंट्रोल कर सकें अपने को, हम अनकंट्रोल्ड ना हो जाएं। हमारा नियंत्रण हो हमारे ऊपर, स्वाद के ऊपर, वाणी के ऊपर। जिसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है आत्मविजेता ही विश्व विजेता बनता है। जिसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपने आप को संवारिए, अपने आप को सद्गुण संपन्न बनाइए। सद्गुण से संपन्न व्यक्ति ही समाज में सम्मान पाता है, प्रतिष्ठा पाता है। जहाँ जाता है उसकी इज्जत होती है, वो जहाँ बैठता है उसी का सम्मान होता है। कुर्सी से सम्मानित नहीं होता है, उससे कुर्सी सम्मानित होता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।